भाई नमस्कार, राम राम सभी को। तो कैसे हो? आशा यही करता हूँ कि आप अच्छे भी होंगे और इंतजार कर रहे होंगे वैकेंसी का, संगणक की यूआरओ वैकेंसी, एआरआई वैकेंसी, एक फ्लाइंग ऑफिसर की वैकेंसी है, उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप सबके लिए ही है मेरे मित्र, कि पहली बात तो सभी एसआई वाले एस्पिरेंट्स जितने भी देख रहे हैं वीडियो, या फिर और भी एस्पिरेंट है, भले आप शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी अदर वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा ही वैकेंसी के लिए आप ट्यूटर वगैरह जो भी यूज करते हैं वो जरूर सपोर्ट करना, वन डे एग्जाम हो, ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज, आपकी एग्जाम नोटिफिकेशन, जब ये चीजें आपके सामने होती है ना, तब एक अलग ही ऐसा फील होता है कि हाँ, उस दिन एग्जाम है, उस दिन आपके आवेदन है, और आपको तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करनी है, आपकी स्ट्रेटेजी प्लान उसी के आधार पे होता है, ठीक है। तो एक आपको मैं इस वीडियो में लगभग संगणक की वैकेंसी हो, बहुत सारे आप लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी एस्पिरेंट हो, आप काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो मेरा दायित्व ये बनता है कि आप सबको एकदम सही गाइडेंस वगैरह, सही न्यूज आपके साथ पेश करूं, ठीक है। देखो, ईओआरओ की वैकेंसी एआरआई के लिए पूछ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, अभी तक अपडेट नहीं मिली है। जैसे अपडेट मेरे पास आ जाएगी तो मैं आपको अपडेट उसकी दे दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। एक फ्लाइंग ऑफिसर है, उसकी भी थोड़ी सी लेट आएगी वैकेंसी, लेकिन अभी पुख्ता मेरे पास अपडेट आ जाएगी तो मैं आपको पुख्ता बता दूंगा। ईओआरओ के लिए मैं पहले भी बोलता था, इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप भी गई बाय चांस 1%, तो उसकी एग्जाम लेट होगी। आरपीएससी की और एग्जाम्स है, वो ऑलमोस्ट डिक्लेयर है, जिनकी एग्जाम होनी है वो पहले से तिथियां उनकी जारी की हुई है। तो अब आपको एकदम सही तरीके से मैं बता देता हूँ। एक तो संगणक की वैकेंसी, एक आज सुबह से ही पूछ रहे हैं बहुत सारे एस्पिरेंट कि बजट, जब आपका 10-11 तारीख को बजट आ रहा है, तो क्या उसमें ये भर्तियां इंक्लूड हो सकती है? बिल्कुल, शायद आई थिंक आपके टीचर वगैरह की उसमें वैकेंसीज है, लेकिन उसमें 1000-2000 पद ऐसे भी हैं जिनको डिफाइन नहीं किया गया है कि भाई ये वैकेंसी इसमें आने वाली है, तो बजट में शायद उनका कुछ जिक्र हो जाए, है ना। अगर उनका जिक्र हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना वैकेंसी देखो आनी है, वैकेंसी आनी है। ईओआरओ की वैकेंसी आपकी 150 के समथिंग पद होंगे, नए पद सर्जित होने के बाद बता रहा हूं मैं, ठीक है। और संगणक वालों के लिए अभी आपको पता है, जो वेटिंग लिस्ट वगैरह निकाली गई थी वो भी अभी निकाली गई थी। और मेन बात आप सबके लिए ये है कि अब पद खाली इसके अच्छे खासे हैं। जहां तक मैंने अपडेट ली है, जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आराम से सुनिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जितने नए नए लोग देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो एज और विश, ठीक है। तो अब संगणक की वैकेंसी, संगणक की वैकेंसी आपकी वो कब तक आ सकती है? पहली बात तो लगभग लगभग 400 प्लस पदों पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर 100% का नियम लागू है इनमें, हालांकि लागू तो है, जैसे आपके लेब असिस्टेंट वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी लागू ही है, उनके भी पद और बढ़ेंगे। 100% पदों पे जो खाली पद है, लगभग लगभग पदों पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाती है। तो संगणक की कितनी पोस्ट, इतनी लगभग पोस्ट है आपको देखने को मिल सकती है। 20-30 कम मान लेना, है ना, 20-30 कम ज्यादा मान लेना, वो अलग बात है। रिजर्व रखा जाए पोस्ट को, वो अलग बात है। अब हमको तो ये बता दो कि कब तक आ सकती है, आवेदन कब तक हो सकते हैं, बजट में ये चीजें आए या ना आए, अगर आप भी गई तो कब तक हो सकती है। एक दो चीजें ध्यान रखना, वैकेंसी अगर बजट में बता दिया गया इतनी पद पर ये वैकेंसी वैकेंसी आ सकती है, मैनिफेस्टो वगैरह में उनको भी ऐड करना होता है, सरकार को भी, तो जहां तक हो सकता है कि वो ऐड कर दे। आगे जो भी तो बाकी प्रोसेसिंग है, जो भी वैकेंसी निकालने की प्रोसेसिंग है, वो बाद में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो संगणक की वैकेंसी, फिर फरवरी में आपका बजट आ रहा है, मार्च अप्रैल, इनमें क्या है, इनमें आपको पता है चुनाव होने की संभावना बताई जा रही है, ठीक है। पंचायती राज वाले चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, ये चुनाव होने की संभावना है। तो लगभग तय मान के चलना कि ये चुनाव इस टाइम हो सकते हैं। चुनाव हुए तो फिर बाद में वो प्रोसेस ढीली पड़ जाएगी, तो वैकेंसी बाद में मई जून तक चली जाएगी। दोनों वैकेंसीज की बता रहा हूं। ईओआरओ का भी यही सीन है,
संगणक का भी यही सीन है। अच्छी बात है, अगर एक बार बजट में घोषणा कर देना तो एक मोटिवेशन मिल जाता है, आप लोगों को भी मोटिवेशन मिल जाएगा, या ठीक है वैकेंसी आ गई है और अब मुझे तैयारी में लग जाना चाहिए। तो एक अंदर से फील होना चाहिए इंसान को कि अब मैं कर सकता हूँ, अब वैकेंसी आ गई। संगणक की वैकेंसी और ईओआरओ साथ में आएगी, ये देख लेना, लगभग साथ में आएगी। ठीक है, तो आपकी मई जून आपके पकड़ के चलना, मई जून आप आराम से पकड़ के चलना इन वैकेंसीज में, दोनों में, इन दोनों वैकेंसीज में मई जून पकड़ के आराम से चलना। और फिर बाद में आपके आवेदन, तो आपको पता है अगर मई जून में वैकेंसी आ रही है तो आवेदन 2 महीने बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो आवेदन आपके जुलाई अगस्त तक हो सकते हैं, लेकिन आपकी एग्जाम लास्ट दिसंबर समथिंग हो सकती है या फिर अगले साल 27 में हो सकती है। लगभग यही इंफॉर्मेशन है कि भाई आपकी एग्जाम या तो इस साल के एंड में हो सकती है, दिसंबर में, एंड की बात है, साल के एंड में हो सकती है, या अगले साल के फर्स्ट में हो जाएगी। डेट आपको उसी टाइम देखने को मिल जाएगी दोनों वैकेंसीज में। अब बदलाव क्या हो सकते हैं? देखो, संगणक में बदलाव कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर मुद्दा उठाएंगे कि भाई जो सिलेबस है, जो आपका एग्जाम पैटर्न है, उसको डिफाइन कर दो। विषय अंतर्गत जितने भी आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको डिफाइन कर दो। ये नहीं कि एक बार आप इकोनॉमिक्स के ज्यादा क्वेश्चन पुट अप करवा रहे हो और एक बार आप सांख्यिकी के ले रहे हो, एक बार कंप्यूटर के, एक बार मैथ के। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक फिक्स पैटर्न बना दो कि भाई हाँ, ये विषय, इस विषय में इतने क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए जरूर आवाज उठाएंगे। और ये जरूर मैं चाहता हूं कि ये काम सफल भी हो जाएगा, क्योंकि देखो बहुत सालों से, पिछले साल भी ये चीजें बहुत चर्चित रही थी कि भाई इसका सिलेबस डिफाइन कर दो। अब की बार भी यही करेंगे। ठीक है, तो और चेंज कुछ नहीं होगा संगणक में, ना सीईटी है उसमें, ना कुछ और है। सीधी भर्ती है, आप एग्जाम दो, 1 डे एग्जाम आपकी, एक एग्जाम होती है, फिर सिलेक्शन लो। पेपर तो ठीक है लेवल का आता है और कंपटीशन भी अच्छा होता है ना। और योग्यता के बारे में मैंने पहले बता रखा है। अब ईओआरओ की बात करते हैं कि भाई ईओआरओ की वैकेंसी के बारे में क्या सिलसिला चल रहा है, अभी माहौल क्या है ईओआरओ का। तो ईओआरओ के लिए वैकेंसी आपकी है ना, मैंने बता दी कब क्या क्या होना है। सिलेबस में इतना कोई मेजर चेंज नहीं होगा, जैसा कि आपको पता है आरएस में भी इतना चेंज नहीं हुआ है, हालांकि कुछ पॉइंट्स चेंज किए गए हैं, एक दो टॉपिक्स, एक दो विषय हटाए गए हैं। तो इतना बड़ा इसका सिलेबस है नहीं ईओआरओ का, तो इसमें क्या, ये तो नहीं कोई उर्दू इसमें ऐड कर देंगे। सिलेबस आपका वही रहने वाला है भाई। राजस्थान में आप, ये तो नहीं भाई एक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि भाई आप सिर्फ ईओआरओ की कर रहे हो। ऐसा छात्र जीवन में तो कोई संभव नहीं है, मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आज संगणक दे दी, कल सीईटी दे दी, एलडीसी दे दी, 4th ग्रेड दे दी, टीचर की दे दी, जिनके पास योग्यता वो देते ही है ना। ठीक है मित्र, तो ये बात है, ईओआरओ में इतना कोई चेंज नहीं होगा, ना आरएस में शामिल होगी, ना कुछ कोई और होगा। मस्त हो, आराम से आप पढ़ाई करो। अब आपके पास में लिमिटेड समय है ना, अच्छे तरीके से, जुझारू तरीके से आप पढ़ने वाले बच्चे बन जाओ। इंजॉयमेंट की तरफ रखो और अपनी तैयारी का समय फिक्स रखो, शेड्यूल फिक्स रखो आप। ठीक है, तो ये बात थी ईओआरओ, संगणक सबके लिए बता दिया है। और आयु वाला तो छूट भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत आयु इन दोनों में, अब आराम से दे सकते हो। माता का ढाडी का पाल दौड़ाओ जाने 32 बार तक एग्जाम दे इसको, और आजकल तो छोटी सी उम्र में हो जाए, कोई बात को नहीं, आराम तैयारी के लग जाओ। फिर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर रख देना मेरे मित्रों, उसके आधार पे और अपन चर्चा कर लेंगे। खैर, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।